में जाता था, डब करता था, जैसा मुझे लगता था कि फ्लो के साथ कैसा जा रहा है, और डायरेक्टर्स का भी काफ़ी स्कोप रहता है मदद में, डायरेक्टर्स काफ़ी हेल्प करते हैं उस चीज़ को बेहतर बनाने में। करेक्ट करेक्ट। तो एक टीम प्रोसेस है ये, तो उसके वजह से ही वो सारी चीज़ें हुई, तो कभी मैंने ऐसा प्रेशर लिया नहीं। Great. And I think that is one of the reasons that your voice is so calm and mature in Code Geass. Yeah, I remember मैंने just अभी like last month ही research करने के लिए episodes देखा था. Season 1 का episode 1 ends with Lelouch commanding I think army के officers कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम एक दूसरे को मार दो. I had goosebumps in that scene when I saw it in Japanese, and I'm very happy to say मेरे को सेम goosebumps experience हुआ जब मैंने हिंदी में भी किया. So thank you for doing justice to the character I love so much. So that's like a personal thanks for me. We'll be having some voice acting sessions as well. And sir, like we are short on time, तो एक last question से I'll end, and then we'll have a short video बैकग्राउंड में आपका कैरेक्टर आ जाएगा. विल हैव सम शॉर्ट स्निप्स जहाँ पे आप फैंस को डब करके बताएंगे, बिकॉज दैट्स व्हाई दे आर हियर फॉर. माय लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अदनान्स फ्यूचर? यानी आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, आपको क्या और आगे परसू करना है, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन फॉर यू? ऑल्सो योर मैसेज फॉर द एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट जो कि अभी फैंड अप करते हैं या जो प्रो बनना चाहते हैं पर कोई कुछ कारण की वजह से नहीं हो पा रहे. सो योर फ्यूचर एंड एडवाइस टू द रुकीज़ वी कैन से, क्योंकि आप भी एक टाइम पे रुकी थे एंड धीरे धीरे यू आर लाइक वन ऑफ द यंगेस्ट प्रो एक्टर्स जिन्होंने इतने सारे टाइटल्स बैक किए. या प्लीज़. तो मेरा फ्यूचर तो ये है कि मैं नेक्स्ट 5 years या 10 years में खुद को एक एज अ लाइक बड़ा वॉइस आर्टिस्ट ही देखता हूँ. वैसे तो कोई आर्टिस्ट छोटा बड़ा नहीं, बड़े वॉइस ऐसे छोटा बड़ा नहीं होता, पर मतलब एक लाइक एज अ ब्रांड, ओके, खुद को एज अ ब्रांड देखता हूँ. नॉट ओनली इन वॉइसिंग बट इन माई म्यूजिक थिंग ऑल्सो, क्योंकि मैं साइड बाय साइड म्यूजिक भी करता हूँ, साइड बाय साइड मैं यूट्यूब भी करता हूँ. करेक्ट. तो मैं सिर्फ एक वॉइस आर्टिस्ट बनकर नहीं रहना चाहता, मैं उसके साथ साथ और भी चीज़ें कर रहा हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब हर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ कर पाऊँ. तो मैं इन नेक्स्ट 5 years खुद को एज अ स्टेबल वॉइस आर्टिस्ट देखता हूँ, पहली बात तो, और एज अ म्यूजिशियन भी, एज अ यूट्यूबर भी मैं खुद को देखता हूँ. सुपर. तो यही मेरा गोल है. और दूसरा आपका सवाल था कि फॉर रुकीज, जितने भी फैन डबिंग आर्टिस्ट हैं और जितने भी एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट हैं, बस यही है कि खुद पर काम करते रहिए. जितना आप काम करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे. अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो और आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं करेक्ट आपके काम से, अगर आप लोग कहते हैं कि आप सही में बहुत अच्छा डब कर रहे हो, तो फिर गो फॉर इट एंड अपनी डेस्टिनी, मतलब रुकना नहीं है, मतलब अपनी डेस्टिनी पर भरोसा रखो और खुद पे भरोसा रखो, धीरे धीरे सब हो जाएगा. सर स्पाइडरमैन जैसे बोलता है, लीप ऑफ फेथ, लीप ऑफ फेथ. एग्जैक्टली. छलांग मारना पड़ेगा. अभी हड्डियां टूटेगी या झूल जाओगे, हाँ, वो तो डेस्टिनी पे है. स्टार्टिंग में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी और आपको रेडी भी रहना उन चीज़ों के लिए. Absolutely. क्योंकि जब मैं मुंबई आया था तो मैं कुछ अलग पर्सपेक्टिव से आया था, बट धीरे धीरे काफ़ी कई बार मन करता है, इनफैक्ट अभी भी मन करता है कि यार छोड़ देता हूँ, बस अब हो गया, अब नहीं करता हूँ. और बट देयर इज समथिंग जो मतलब रहता है कि नहीं यार अभी और करना है और ऐसे ही लगे रहना है. स्पाइडरमैन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं. बिल्कुल. मेरा इन द एंड आई एम अ बिग स्पाइडरमैन फैन एज वेल. मेरा गोल इन द एंड वही है कि अगर स्पाइडरमैन डब हो गया, बस दैट्स हो गया, रिटायर्ड. रिटायरमेंट सेटल है, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय. नहीं वी आर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड विल मैनिफेस्ट कि आपको स्पाइडरमैन जल्द से जल्द. आई एम मैनिफेस्टिंग इट टू. Fingers crossed. And we'll like to end the session like many people are here specifically to hear the dubbing. So VA team, can you please put on the characters that Adnan Shakil has played, and we can have like maybe 1 or 2 dialogues. Okay. You can do oh yeah. Yes. ठीक है. अरे यार ये लास्ट में रखना था ना, ये सबसे पहले नहीं रखना था. थोड़ा हल्ला कर दो, मजा आएगा करने में. Yes. मैं ललूश ब्रिटानिया तुम सबको हुक्म देता हूँ कि तुम अब सब खुद को गोली मार लो. I've shot. Amazing. सर एक और हो जाए. I mean it was very less and लुलूश को I really love listening to you. एक और once सेम डायलॉग या दूसरा डायलॉग सोचना पड़ेगा. Yeah, how about just imagine everyone is Britannia के summit में आया है to make peace and I am Euphemia and you are telling me कि जाओ सब जापानियों का कत्ल कर दो टाइप्स. ठीक है. देखो यूफेमिया, मैं चाहता हूँ कि तुम सामने जाकर वार कर दो,
मैं नहीं चाहता कि इस जंग में मैं हार जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये कर ही रहूंगा, क्योंकि मैं हूं ललूश फिर ब्रिटानिया। मेरे अंदर का फैन बॉय ऐसा जंप मार रहा है। ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट कैरेक्टर प्लीज। Oh, Okay. Kaiju number 8. Reno. Reno is again a very good character. Reno So Ichikawa. actually, I wanted to ask one question before you do that. There is a choice in Kaiju number 8, जिसमें Reno अपने senpai को मतलब sort of leak करके बोल सकता था कि you are a Kaiju, so मैं तुम्हें कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, या वो सीक्रेट अपने पास रख सकता था. सो रेनो चूज टू कीप द सीक्रेट. यस, बट काफका को वो यस बट काफका, मैं सेम्पाई बोलता हूँ, उसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है याद रखने के लिए. बट एक ये भी डर था कि इफ द सेम्पाई was a kaiju, he can kill the humanity. फिर भी रेनो ने वो रिस्क लिया. So my question is, अदनान क्या करता? जैसे कि काफका का कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि वो स्टार्टिंग में ही करता है कि उसकी वो पहले जान बचाता है रेनो की. करेक्ट, जान बचाता है. रेनो की जान बचाता है. रेनो इजीली ट्रस्ट नहीं करता. करेक्ट. वो ये कहता है कि मतलब काफका तो होपलेस आदमी है. वो कहता है कि भैया मेरा तो डिफेंस फोर्स वगैरह मैं तो ज्वाइन नहीं करने वाला, मैं 30 साल का हो गया हूँ अब. यस. अब तुम्हें भी छोड़ देना चाहिए. और रेनो को भी यही एडवाइस देता है कि भाई तुम भी छोड़ दो. लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लगा रहूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता. करेक्ट करेक्ट. तो फिर जब वो जान बचाता है तो वो समझ जाता है कि यार ये बंदा गलत काम नहीं कर सकता. अगर ये काइजू भी है और उसके बाद भी उसने आने वाले आगे एपिसोड्स में जान बचाई है रेनो की. करेक्ट करेक्ट. तो इसलिए अगर मैं भी होता तो मैं भी ट्रस्ट ही करता उसके ऊपर. काफका. So we can see you are completely inside the character. Exactly. But spoiler मैं नहीं दूंगा, पर आप आगे देखिए क्या होता है. और okay yes sir, इसका वो वाला डायलॉग हो जाए. Like जब when we can say एकदम peak, जब उसकी जान बचा लेता है. yes please. तो उसका डायलॉग ऐसा है कि देखिए काफका सर, मुझे सही में लगता है कि आप बहुत अच्छे बंदे हैं. आपको सच में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोचना चाहिए. वैसे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन मुझे सच में लगता है कि आपको डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए. अमेजिंग अमेजिंग, सुपर. एक और आई थिंक लास्ट है, राइट? क्रोम. ओके, दिस इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स. आई लव सेंकू, डोंट गेट मी रॉन्ग, सेंकू ऑल टाइम फेवरेट, बट क्रोम इज या आई मीन लाइक देयर इज अनदर क्रोम फैन बॉय देयर. सो डॉक्टर स्टोन नहीं चलता? किसने बोला डॉक्टर स्टोन नहीं चलता? बिल्कुल चलता है. Okay, okay. So Dr. Stone का Chrome is again a very special character because he has to prove to Senku कि मैं भी साइंस का दीवाना हूँ, लवर हूँ, एंड आई लव एक्सप्लोरिंग थिंग्स. एंड क्रोम का जर्नी कुछ अलग ही है. वो मटेरियल्स, रॉ मटेरियल स्टोन्स कलेक्ट करता है जिससे सेंकू की हेल्प होती है, विच हेल्प्स इन रिवाइटलाइजिंग ह्यूमैनिटी. सो क्रोम आप कैसे फील करते हैं? एंड अगेन सम फ्यू डायलॉग्स, व्हाट डू यू फील अबाउट क्रोम? पहले तो क्रोम की इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि सीजन 1 मैंने डब नहीं किया है. ओके. सीजन 1 किसी और ने डब किया है, तो मैं सीजन 2 में मेरी एंट्री हुई है और उनको कहीं जाना था, उसकी वजह से उन्होंने रिप्लेस किया है मेरी आवाज़ के लिए. तो मैं सीजन 2 से क्रोम कर रहा हूँ. तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक तो इसकी परफॉर्मेंस भी रखनी है. करेक्ट. और जो पुराने आर्टिस्ट हैं उनकी आवाज़ भी मेंटेन करके रखनी है. करेक्ट. तो अब अगर आवाज़ मेंटेन करूं तो फिर परफॉर्मेंस कैसे करूं, और अगर परफॉर्मेंस करूं तो फिर आवाज़ कैसे करें. तो वो मैनेज करना, बैलेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए. और इसको मैंने थोड़ी ग्रफी आवाज़ दी थी तो मेरे गले की भी बैंड बज जाती थी. मतलब जब तक मैं 2-3 एपिसोड्स करता था, 2-3 एपिसोड्स में मेरा पूरा गला खराब हो जाता था. तो ये कुछ ऐसा है. हेलो दोस्तों, मैं हूं क्रोम और मैं हूं साइंस का दीवाना और मैं कभी हार नहीं मानता. अमेजिंग. आई थिंक दैट्स इट. 3 ही है. Okay, so I think we are a little short on time. We would love to talk a lot, पर आपके साथ लोहित भाई का भी लेना क्योंकि आपकी ट्रेन है, एंड सौदामिनी मैम का भी लेना, उनकी भी फ्लाइट है. So we'll call you back for a group photo, but then we'll conclude the session here. Any last concluding words? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच नागपुर एनिमे क्लब एंड कॉस्कॉन इवेंट. थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग मी एज अ स्पेशल गेस्ट. अरे सर, अब थोड़ा स्टेज पे आके लग रहा है कि भाई जो भी किया, जो भी चीज़ें सही, जो भी था, स्ट्रगल, हसल, जो भी आप कह लो, वो वर्थ इट था. तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड आई होप कि सब आगे भी अच्छा ही होगा. मेरे साथ भी, सबके साथ होना चाहिए. एब्सोल्युटली सर. तो बस यही है मेरी. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच. Yes. Oh, thank you. Big round of applause.